नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आधुनिक काल के विभिन्न कवियों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम आधुनिक काल के ही प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। कविता का अध्ययन करने से पहले हम उनके सामान्य जीवन परिचय से परिचित होते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 में एक थानेदार के परिवार में हुआ या थानेदार के घर में हुआ। वे स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे और अपने मित्र शांताराम के साथ रात को घुमक्कड़ी कर उन्होंने जीवन के हर रूप को अंतर्गतता के साथ समझा। इससे पहले हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता असाध्य वीणा का अध्ययन किया। उसमें हमने ये भी अध्ययन किया कि अज्ञे जी ने 1943 में तार सप्तक का संपादन किया। यहाँ आपको बताते चलते हैं कि अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक की मूल कल्पना मुक्तिबोध जी ने ही उज्जैन और सुजालपुर में की थी और उज्जैन में ही उन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव डाली। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व अंतर्मुखी था तथा उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य का गहन अध्ययन किया था। मार्क्सवादी चिंतन धारा का भी उन पर प्रभाव था। मुक्तिबोध जी की रचनाओं को जब हम देखते हैं तो उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे अध्यापक भी रहे। अध्यापक के साथ साथ पत्रकार, विचारक, कवि, समीक्षक आदि के रूप में समादृत हुए। तार सप्तक के बाद हिंदी कविता को जो विशिष्ट धारा प्राप्त हुई उसमें मुक्तिबोध जी का कवि व्यक्तित्व सबसे भिन्न है। उनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है। साथ ही हम देखते हैं कि अंतर्मुखी होने के कारण तथा जीवन की विषमताओं की मार के कारण मुक्तिबोध का व्यक्तित्व बहुत जटिल हो गया, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर भी पड़ा। उनके अंधेरे और ब्रह्मराक्षस जैसी कविताएं इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक जीवन की जटिलताओं की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है। इसका संपादन उन्होंने अंधेरे और ब्रह्मराक्षस जैसी कविताओं में किया। मुक्तिबोध जी का जो काव्य संग्रह है, जो काफ़ी चर्चित भी रहा साहित्यिक विद्यार्थियों के लिए, साथ साथ साहित्य जगत में भी। उनका देहांत 1964 में हुआ। तभी उनका पहला काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा प्रकाशित हुआ। बाद में भूरी भूरी खाक धूल संग्रह भी प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध जी की समस्त रचनाएं मुक्तिबोध रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारे पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध जी की रचना बबूल, जो काफ़ी चर्चित कविता रही है, हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है। इस कविता में देखिए, जैसे जंगल होता है, जंगल में विभिन्न पेड़ होते हैं, लेकिन उन पेड़ों में एक पेड़ होता है बबूल। उस बबूल पेड़ की जिस प्रकार से जंगल में कोई कदर नहीं होती, उसी प्रकार से हम भारतीय समाज में भी देखते हैं कि जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, उस वर्ग का भी हमारे भारतीय समाज में लोग उसको कम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये कह सकते हैं कि सम्मान की दृष्टि से देखते ही नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने बबूल के माध्यम से भारतीय समाज के निम्न वर्गीय और शोषित वर्ग की व्यथाओं का चित्रण किया है कि एक बबूल है, वही भारतीय समाज का निम्न वर्गीय या शोषित वर्ग है। उसकी व्यथा को गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने बबूल के माध्यम से व्यक्त किया है। तो देखिए क्या है, वह बबूल भी दुबला धूल भरा अप्रिय सा सहज उपेक्षित, श्याम वक्र अस्तित्व लिए वह रंक तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता चिर अपमानित, पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है, फटे हाल जीवन की नंगी, कठिन दीनता सा जो वर्जित वह बबूल है। तो देखिए, जिस तरह से जंगल में बबूल का वृक्ष अकेला उपेक्षित सा खड़ा रहता है, वैसे ही
भारतीय समाज में जो निम्न वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसका किस प्रकार से शोषण होता है, वह भी अपने आप को समाज में किस तरह से अपने आप को अकेला या पिछड़ा हुआ महसूस करता है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं, वह बबूल भी दुबला धूल भरा अप्रिय सा सहज उपेक्षित श्याम वक्र अस्तित्व लिए वह रंग तिरस्कृत अपमानों को मौन झेलता चिर अपमानित पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है। फटे हाल जीवन की नंगी कठिन दीनता सा जो वर्जित वह बबूल है। कवि कहते हैं कि इस विस्तृत वनस्थली में या इस विस्तृत वनस्पति जगत में बेचारा बबूल का एक वृक्ष एकदम उपेक्षित रहता है, दुबला धूल भरा अप्रिय सा सहज उपेक्षित, अपमानों को मौन झेलता चिर अपमानित। यानी वह बबूल का वृक्ष पत्ती डालियाँ कम होने से वह दुबला पतला है, धूल भरा है, अप्रिय सा तथा सभी के द्वारा उपेक्षित लगता है, अपमानों को मौन झेलता चिर अपमानित पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है। वह ऐसे गरीब, काले और कुरूप भिखारी की तरह है जो शरीर से टेढ़ा मेढ़ा होकर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अन्य वृक्षों की तरह उसे सम्मान नहीं मिलता है। इस कारण चिर अपमानित, इस कारण वह चिरकाल से अपमानों को झेल रहा है, पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है और सदा मौन रहकर अपमान सहता रहता है। पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है, वह मार्ग के एक ओर उगने से चुपचाप खड़ा रहता है। बबूल के जो शरीर है उस शरीर पर न तो फल फूल लगते हैं और न अधिक पत्ते लगते हैं। इस कारण वह फटे हाल व्यक्ति की तरह अपने जीवन की कभी समाप्त न होने वाली दीनता को झेलता रहता है। फटे हाल जीवन की नंगी कठिन दीनता से वर्जित वह बबूल है। इस कारण वह फटे हाल व्यक्ति की तरह अपने जीवन की कभी समाप्त न होने वाली दीनता को झेलता रहता है। वृक्षों के अभिजात वर्ग की आंखों में वह सदा बहिष्कृत और इस प्रकार वह अति दलित पीड़ित प्रतीत होता है। कवि कहते हैं कि वृक्षों की श्रेष्ठ जातियों में, देखिए क्या है, वृक्षों के अभिजात वर्ग की आंखों में वह सदा बहिष्कृत, कि इस कारण वह उच्च जाति के वृक्षों में नहीं गिना जाता है और उच्च जाति के वृक्षों या उच्च वृक्ष की जातियों में बबूल को निम्न जाति का माना जाता है। चिर निर्वासित, और वह चिरकाल से श्रेष्ठ वर्ग के वृक्षों द्वारा बहिष्कृत और निर्वासित है। पर बसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं, परंतु इतने होने पर भी बसंत काल की ताजगी हवा उसे भरपूर मात्रा में मिलती है। वह नग्न सुदामा विवश क्या जाने, उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में बसंत के वासंती रंग चमक चमक जाते हैं बरबस। और क्या होता है, पर बसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं। वह नग्न सुदामा विवश क्या करे, उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में बसंत के वासंती रंग चमक चमक जाते हैं। उस हवा के झोंके उसके नग्न शरीर को छू ही लेते हैं। वह बेचारा क्या करे, वह तो गरीब सुदामा जैसा है जिस पर मित्र श्री कृष्ण की कृपा हो गई थी। बबूल पर भी बसंत की कृपा दृष्टि बनी रहती है। उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में बसंत के बासंती रंग चमक चमक जाते हैं। बरबस उभर उठती है अंतः स्थल की छुपी लकीरें, आसमान के ताराओं की, सजल चांद की, लाल सूर्य की आकृतियों में घिरकर सब छा जाने को। तो देखिए इसमें कवि मुक्तिबोध जी कि जो बबूल है, बबूल को अति तुच्छ वृक्ष समझा जाता है, फिर भी उसके गहन हृदय में देखिए
उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में बसंत के वासंती रंग चमक चमक जाते हैं। उसके गहन हृदय में व्यथा के कारण निकले गूढ़ आंसुओं में बसंत ऋतु के सौभाग्यपूर्ण रंग रूपी भावों की व्यंजना हो जाती है। तब उसके हृदय में निहित कोमल भावनाएं रूपी लहरें उभर उभर उठती है, अंतःस्थल की छुपी लकीरें। तब उसके हृदय में निहित कोमल भावनाएं रूपी लहरें बरबस बार बार व्यक्त होने लगती हैं। आसमान के ताराओं की सजल चांद की लाल सूर्य की आकृति में गिरकर सब्जा छाने को उसके हृदय में, या आकाश के तरल चमकीले तारों की, चंद्रमा की निर्मल ज्योति की और सूर्य की अरुण किरणों की चमक उस पर सदैव पड़ती हैं। देखिए, आसमान के ताराओं की सजल चांद की लाल सूर्य की आकृतियों में घिरकर सब पर छा जाने को उभर उभर उठती है अंतलस्थल की छुपी लकीरें। यानी उस माना कि जो अभिजात वर्ग के वृक्ष हैं, वे वृक्ष बबूल को निम्न कोटि का वृक्ष समझते हैं, लेकिन आकाश के तरल चमकीले तारों की, चंद्रमा की निर्मल ज्योति की और सूर्य की लाल किरणों की चमक उस पर सदैव पड़ती है। क्योंकि देखिए, इंसान से भेद करता है। जात पात भारतीय समाज में एक व्याप्त बुराई है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने इस बुराई पर बबूल वृक्ष के माध्यम से कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि सूर्य जब एक है, चंद्रमा जब एक है, आकाश के तारे अनेक हैं, लेकिन वे समान दृष्टि से एक नज़र से सबको देखते हैं। जिस तरह से जंगल में उगने वाले अनेक वृक्ष बबूल को निम्न कोटि का वृक्ष समझते हैं, लेकिन उस पर भी सूर्य की लाल किरणें, चंद्रमा की ज्योत्सना और आकाश के तारों की निर्मल चमक उस निम्न कोटि के समझे जाने वाले बबूल पर भी गिरती हैं। कहने का भाव यह है कि बबूल के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध जी भारतीय समाज में समझे जाने वाले शोषित निम्न वर्गीय वृक्ष की व्यथा को, समझे जाने वाले मनुष्यों की व्यथा को एक वृक्ष के माध्यम से व्यक्त किया है। उभर उभर उठती हैं अंतःस्थल की छुपी लकीरें। उसकी हृदय की कोमल भावनाएं उभर करके आती हैं। अन्य वनस्पतियों की तरह प्रकृति के तत्वों से बबूल का भी विकास होता रहता है। इस तथ्य को जानकर बबूल रूपी जो निम्न वर्ग के हृदय में अनेक गुप्त मानवीय भाव व्यक्त हो जाते हैं। वस्तुतः चाहे बबूल पर फूल पत्ते नहीं लगते हैं, फिर भी उसके उपेक्षित हृदय में सागर का जीवनदायक अथाह रस भरा हुआ है। उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर की माना कि बबूल को उपेक्षित समझा जाता है, लेकिन जिस तरह से अन्य वनस्पतियों की तरह प्रकृति ने भी उसका उद्धार किया है, ऐसे ही भारतीय समाज में तुच्छ समझा जाने वाला व्यक्ति भी उस बबूल से शिक्षा लेता है और उसके हृदय में सागर का सा जीवनदायक अथाह रस भरा हुआ है और जिसे वह व्यक्त करता है।